आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करना चाहेंगे जो 15 की उम्र में इतिहास रच गई। मैं एनी फ्रैंक की बात कर रहा हूँ। ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की लिखी डायरी जो पूरी दुनिया में आज भी मशहूर है। एनी फ्रैंक, जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 वर्ष की उम्र में 1944 को हो गई थी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और दुनिया में भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन जीना नहीं चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों का भला हो, उनका भी जिनसे मैं कभी नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। दोस्तों, एक 15 साल की लड़की के ये विचार हैं और ये विचार उनकी डायरी में दर्ज हैं। इसीलिए उस डायरी का जिक्र आज भी दुनिया में होता है। एक ऐसी डायरी जिसका प्रकाशन 60 से भी अधिक भाषाओं में हुआ है और एक किताब के रूप में जिसको करोड़ों लोगों ने खरीदा है और खरीद कर पढ़ा है। एनी फ्रैंक, जो नाजी शासन के अत्याचार के कारण 15 की उम्र में बुखार और भूख के कारण इस दुनिया को विदा कह गईं, एक इतनी छोटी उम्र की लड़की ने अपनी डायरी में अपने विचारों के माध्यम से ऐसा कुछ लिख दिया जिसको पढ़कर हिटलर का जो शासन है, नाजी शासन है, और उसके जो अत्याचार हैं यहूदियों पर, उन अत्याचारों का जो है एक ऐसा सजीव वर्णन है इस डायरी में जिसको हम पढ़कर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। करोड़ों लोगों को गैस चैम्बर में भून दिया गया नाजी शासन द्वारा और एनी फ्रैंक का परिवार भी, उनकी बहन, उनकी माता भी इस अत्याचार की शिकार हो गई। केवल उनके पिता अंत में जीवित रहे और पिता के माध्यम से इस डायरी का प्रकाशन हुआ। इस डायरी में एनी फ्रैंक एक जगह और लिखती हैं, जब तक यह सब मौजूद है, ये सूरज की रोशनी और ये बादल रहित आसमान, और जब तक मैं इनका आनंद ले सकती हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। जो भी डरा हुआ, अकेला और दुखी है, उसके लिए सबसे बेहतर है बाहर निकलना। एक ऐसी जगह जहाँ वो अकेला हो, बिल्कुल अकेला, बादलों के साथ, प्रकृति और भगवान के साथ। तब आपको महसूस होगा कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। भगवान चाहते हैं कि आप प्रकृति की सुंदरता और सादगी के बीच खुश रहें। साथियों, ये एनी फ्रैंक के विचार हैं। ईश्वर पर आस्था रखने वाली, मनुष्यता पर आस्था रखने वाली एक ऐसी लड़की जिसके विचार सुनकर आज भी हमें प्रेरणा मिलती है। एक 15 साल की लड़की की लिखी हुई बातें जिनसे आज हमारे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वह लड़की जो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, जहाँ रहती थी खुशियाँ बिखेरती थी। एक ऐसी लड़की जो एक मशहूर लेखिका बनना चाहती थी, एक पत्रकार बनना चाहती थी, और अंततः उसने अपनी डायरी में अपनी लेखिका होने को साबित किया पूरी दुनिया में।
इस डायरी की भी एक बड़ी रोचक कहानी है। एनी को यह डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1929 को तोहफे में मिली थी और तब से उन्होंने इस डायरी में अपने विचारों को लिखना आरंभ किया था। 12 जून से ही इस डायरी की शुरुआत हुई थी और सबसे आखिर में वह दिन था 1 अगस्त 1944, जिस दिन उसने अपने अंतिम विचार इस डायरी में व्यक्त किए थे। उनको नज़रबंद करके एक गुप्त जगह में रखा गया था नाजी शासन द्वारा। बड़ी दुख भरी कहानी है एनी फ्रैंक की भी। जब हम इस बच्ची के बारे में पढ़ते हैं तो आज भी हमें बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उनकी बातें हमें भीतर से एकदम ऊर्जा से भर देती हैं, साहस से भर देती हैं। मैं जब भी इस डायरी को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि एक 15 साल की बच्ची भी दुनिया में एक लेखिका के रूप में इतिहास रच सकती है। दोस्तों, इतिहास तो घटनाओं के घटित हो जाने के बाद लिखा जाता है, किंतु एनी ने जीते जी उस नाजी शासन के अत्याचारों का इतिहास लिख दिया, जिसने यहूदियों पर न जाने कितने अत्याचार किए। तो इस लड़की को उसके किए गए रचनात्मक कार्यों के लिए, उसके लेखन के लिए आज भी सैल्यूट करने का मन होता है। साथियों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारे और आपके बीच का जो संवाद है वो निरंतर बना रह सकेगा।